अब हमारे पास है सेकंड चैप्टर की फर्स्ट वर्कशीट का थर्ड क्वेश्चन। थर्ड का फर्स्ट है, जो थर्ड क्वेश्चन है वो वेरीफाई करना है हमें x + y = y + x। ये हमें प्रूव करना है कि अगर हम इन दोनों को जोड़ें, x + y करें और फिर y + x करें, वो दोनों इक्वल आएंगे। चलिए पहले हम ले लेते हैं x + y। x + y, x क्या है 5/7 प्लस -3/2। अब हमें पता है कि दोनों ही जो डिनोमिनेटर हैं वो डिफरेंट हैं, तो एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स 7 and 2, जो एलसीएम होगा वो क्या होगा 14। जब हम 7 और 2 का एलसीएम लेंगे वो 14 होगा। तो इस प्रकार जब हम इनका एलसीएम लेंगे 14, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा 5/7 का 5/7। जब हम 7 से इसको डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास 2। तो हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है हम उसको 14 लेके आएंगे। तो कितने से मल्टीप्लाई करें, 2 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से ही डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 10/14। ठीक है। इसी प्रकार जब हम -3/2 करेंगे, जब 2 से हम डिवाइड करेंगे 14 को, तो हमारे पास आएगा 7। तो हम न्यूमरेटर को भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस प्रकार 7 × 3 = 21, 7 × 2 = 40। तो इस प्रकार हमारे पास आ गया 10/14 प्लस -20/21/14। तो डिनोमिनेटर हमारे पास सेम है, तो डिनोमिनेटर हमारा आ गया 14 और ये आ गया हमारे पास एज इट इज़। तो जब हमें पता है प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा हमारे पास माइनस, ये आ गया हमारे पास -11/14। तो x + y की वैल्यू आई हमारे पास -11/14। तो इसी प्रकार अब हम y + x करेंगे। y + x के लिए हम करेंगे इसी प्रकार हम इनका एलसीएम लेंगे, सेम वही एलसीएम आएगा। जब एलसीएम लिया था हमने तो हमारे पास आया था 14 और 14 एलसीएम आया था, तो हमने 5/7 को लिखा था -21/14 और -3/2 को लिखा था 5/7 को लिखा था हमने 10/14 और -3/2 को लिखा था -21/14। तो सेम -3/2 हमारे पास आया था -21/14 प्लस और 5/7 आया था हमारे पास 10/14। तो इनका डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम है तो ये भी हम एज इट इज़ लिख देंगे। 21 में से 10 गया 11/14 और जो बड़ा है वो है -21, तो यहाँ माइनस का साइन आ गया। तो इस प्रकार हमारे पास x + y, देयरफॉर x + y = y + x, ये हमारे पास आ गया और यही हमें प्रूव करना था। इसी प्रकार नेक्स्ट है हमारे पास x = 5। जब हमारे पास x = 5 है यानी 5/1 और y = है 3/2। तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर का हम एलसीएम लेंगे दोनों का, तो वो सिंपल है 2 आएगा। तो हम x को लिखेंगे 5/1, तो डिनोमिनेटर हमें 2 लेके आना है
तो इसको कितने से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो x है हमारे पास, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10, ये आ जाएगा हमारे पास 2। इसी प्रकार y डिनोमिनेटर 2 लेके आना है हमें, तो 2 पहले से ही है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 1 से करेंगे, 3/2। तो x प्लस वाई हमारे पास आएगा, x क्या आया हमारे पास 10/2 प्लस y क्या आया हमारे पास 3/2। तो डिनोमिनेटर सेम हो गया अब हमारा, तो इनको भी एज इट इज़ लिख देंगे हम 13/2। तो इसी प्रकार y प्लस एक्स करेंगे, y क्या था हमारे पास 3/2 प्लस, और जो x आया था हमारे पास, x आया था हमारे पास 10/, जो x आया था हमारे पास वो आया था 10/2। डिनोमिनेटर सेम है तो ये भी हम एज इट इज़ लिख देंगे 3 और 10 को, तो ये आया हमारे पास 13/2। तो ये भी 13 x प्लस वाई किया 13/2 आया, और y प्लस एक्स किया वो भी 13/2 आया। तो देयरफॉर में इसलिए x प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस एक्स। अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है इसका। अब x इज इक्वल टू है हमारे पास -5/14 और y इक्वल टू है -1/21। तो 14 और 21 का हम जब एलसीएम लेंगे तो यह आएगा हमारे पास 7 से करेंगे डिवाइड, 7 2 जा 7 3 जा, तो आगे हमसे ये किसी से डिवाइड नहीं हो रहे, 3 2 जा 6 6 7 जा 42। तो एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स 14 एंड 21 इज़ 42। ये 42 हमारे पास एलसीएम आ गया। तो एलसीएम 42 है, तो हमें जो डिनोमिनेटर है उनको हम कन्वर्ट करेंगे 42 में। तो 42 में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू -5/14, 14 से हम जब 42 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3। यदि हम -5/14 को न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर दें और 3 से डिनोमिनेटर को कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो यह आ जाएगा हमारे पास -15 और ये आ जाएगा 42। इसी प्रकार y है हमारे पास -1/21, तो 21 से जब हम 42 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2। तो न्यूमरेटर को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास -2/42। अब इस प्रकार नाउ अब हम क्या करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू -15/42 प्लस y क्या है -2/42। तो हमारे पास डिनोमिनेटर हमारे पास सेम है, इक्वल है, तो ऊपर वालों को भी हम एज इट इज़ लिख देंगे। प्लस और माइनस की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा माइनस, जब साइन सेम है तो ये प्लस हो जाएंगे, -17/42। तो इसी प्रकार हम x प्लस वाई आ गया, अब हम y प्लस एक्स निकालेंगे। y क्या है -2/42 प्लस -15/42। वही सेम प्रोसीजर है, 42 सेम डिनोमिनेटर है तो सेम लिख लेंगे और ऊपर वाले भी सेम। प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, ये आएगा हमारे पास -17/42। तो यही दोनों सेम आ गए। देयरफॉर अब हमने क्या देखा कि x प्लस वाई जब हम करते हैं तो वो किसके बराबर आता है, y प्लस एक्स के। और ये क्या था हमारे पास, जो हमने
इससे पहले वीडियो में देखा था कम्यूटेटिव लॉ। इसको हम क्या एक और नाम से जानते हैं। अगर x दो रेशनल नंबर्स हैं, उनका यदि इंटरचेंज कर दें प्लेस, x की जगह y और y की जगह x कर दें, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव लॉ। अब हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है। इसमें हमें 3 x, y और z दिए हुए हैं, वैल्यूज़ दी हुई है x, y, z की, और हमें ये प्रॉपर्टी हमें प्रूव करनी है इसके इक्वल। तो वही सेम प्रोसीजर करेंगे हम। 4, 6 और 8 का हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? एलसीएम। 4, 6 और 8 का 2 से डिवाइड होंगे, कम से कम 2 डिवाइड होने चाहिए। 4 तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24। तो एलसीएम हमने ले लिया इनका। एलसीएम ऑफ 4, 6 एंड 8 इज़ 24। तो एलसीएम जब हमारे पास 24 आ गया, तो इसका मतलब क्या है? जो हमारे पास जो डिनोमिनेटर्स हैं, हमें इनको 24 बनाना है। तो जब हम हमारा लेते हैं x इक्वल टू 3/4, तो इसको 24 करना है एलसीएम जो डिनोमिनेटर है। तो 4 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 6। इसका मतलब क्या है? हम 6 न्यूमरेटर को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 18 डिवाइडेड बाई 24। इसी प्रकार y को करेंगे हम 5/6। जब हम 24 को हम, क्योंकि इसकी जगह भी हमें 6 की जगह 24 लेके आना है, तो 24 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 4, 6 4 जा 24। तो न्यूमरेटर को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 20 डिवाइडेड बाई 24। इसी प्रकार हमारे पास z है। z हमारे पास -7/8 है। यहाँ भी हमें 24 लेके आना है, तो 24 को हम जब 8 से डिवाइड करेंगे तो 3, तो न्यूमरेटर को भी हम 3 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, और डिनोमिनेटर को भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास -21/24। तो अब हमारे पास ये प्रॉपर्टी जो लेफ़्ट हैंड साइड है हमारे पास, लेफ़्ट हैंड साइड है हमारे पास, वो है x + y + z। अब हमारे पास x क्या है? 18/24 प्लस y क्या है? 20/24 और z क्या है? -21/24। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम। 18/24 प्लस, अब देखो दोनों का सेम है हमारे पास डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर एज इट इज़ लिख लेंगे हम। -21 18/24 प्लस 20, ये प्लस और माइनस की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 -21/24। तो इस प्रकार हमारे पास 18/24 प्लस ये आ जाएगा हमारे पास -1/24। तो अब फिर इनका डिनोमिनेटर सेम है, तो वही सेम प्रोसीजर हम इसमें भी अप्लाई करेंगे। 18 एज इट इज़ और -1 एज इट इज़। तो जब हम माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई करेंगे तो -18 - 1 डिवाइडेड बाई 24, ये आ जाएगा हमारे पास 17/24। इसी प्रकार नेक्स्ट है हमारे पास x + y + z, यानी 18/24 प्लस 20/24 प्लस -21/24। अब इन दोनों को ऐड करना है पहले, तो डिनोमिनेटर सेम है, तो ये भी एज इट इज़ लिखे जाएंगे, प्लस -21/24। 18 और 20 38 डिवाइडेड बाई 24 -21/24। अब देखो ये भी डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम है 24, तो 38
प्लस ये भी एज इट इज लिखे जाएंगे, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो -38 माइनस 21 24। तो 38 में से हम 21 को डिवाइड करेंगे तो 17 डिवाइडेड बाई 24। ये भी हमारे पास 17 डिवाइडेड बाई 24 आया और ये भी। सो देयरफॉर तो रिज़ल्ट हमारे पास क्या आया, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यही हमें प्रूव करना था। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब हम इनका भी वैसे ही हम जो एलसीएम है वो लेंगे 5, 9 और 10 का। 5 1 जा 5, 9 5 2 जा, तो 9 2 जा 18 5, तो एलसीएम आया हमारे पास 90। तो एलसीएम हमारे पास 90 आया है, तो हम एलसीएम क्या आया हमारे पास 90 इनका। जब हमारे पास एलसीएम 90 है तो x इजिकल टू हमारे पास 3 डिवाइडेड बाई 5 है। तो जब हमें क्या करना है, जो इनका सब का डिनोमिनेटर है वो 90 लेके आना है। जब हम 5 से डिवाइड करेंगे 90 को तो हमारे पास आ गया 18। तो 18 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम 18 से डिवाइड करेंगे 54/90। इसी प्रकार -6 डिवाइड बाई 9, जब हम इसको 90 लेके आना है तो 9 से डिवाइड करेंगे 90 को 10, तो -6 डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 10, 9 मल्टीपल बाई 10, -60 डिवाइड बाई 90। इसी प्रकार z है 2/10 है, 90 लेके आना है हमें 10 की जगह, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 9, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो 18 डिवाइड बाई 90। तो अब देखो सब का डिनोमिनेटर कितना आया 90। तो अब हमें जो कंडीशन दी गई है हम उसको प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम इसको ले लेते हैं x 54 डिवाइडेड बाई 90 प्लस y प्लस -60/90 प्लस 18/90, क्योंकि ये z की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है और ये x की वैल्यू है। अब इसके अंदर 54/90 प्लस, अब क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो 90 को एज इट इज़ लिख लेंगे, तो -60 प्लस 18, तो 54 डिवाइडेड बाई 90। एक चीज़ को और ख्याल रखना, जब हम ये इक्वल का निशान लगाते हैं तो ये ध्यान रखना कि जो हमारे पास ये साइन है बीच में डिवाइड का, इसके सामने होना चाहिए प्लस। अब 60 में से 18, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो 16 में से 18 गए तो 42 -42/90। अब ये हमारे पास आ गया है। अब डिनोमिनेटर सेम है तो 90 को ले लेंगे हम, 54 और प्लस और -42 को एज इट इज लिख देंगे, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो -54 -42 डिवाइडेड बाई 90। तो 54 में से हम जब 42 को माइनस करेंगे तो 12/90। ये तो आ गया हमारे पास एक x प्लस और y प्लस जेड को हम जब ऐड करते हैं। तो इसी प्रकार हमारे पास अगला है x प्लस वाई। अब हमें पहले x प्लस वाई को ऐड करना है, फिर उसमें z को ऐड करना है। तो इसी प्रकार 54 डिवाइडेड बाई 90 प्लस -60/90 को ऐड करना है, प्लस 18/90। वही सेम 90 डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, तो 54 प्लस -60 प्लस 18/90। जब प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो माइनस ही होगा, 54 -60 डिवाइडेड बाई 90 प्लस 18/90। तो 54 और 60 एक नेगेटिव है एक प्लस का है तो माइनस होगा, यानी -6/90 प्लस 18
बाई 90। फिर वही प्रोसीजर, डिनोमिनेटर सेम है, तो -6 + 18 भी एज इट इज़ लिखा जाएगा। तो 18 एक प्लस का है एक माइनस का है तो माइनस होगा, तो ये आएगा हमारे पास 12 / 90। ये भी 12/90, ये भी 12/90। तो इस प्रकार जो हमें प्रूव करना था, देयरफॉर इसलिए x + y + z, x + y + z जो वो थे, पहले हमें y और z को ऐड करना था, फिर उसमें x को ऐड करना था, और दूसरा था x + y को ऐड करना था पहले, फिर उसमें z को ऐड करना था। तो इस प्रकार जब हमने किया तो वो इक्वल आया। तो इसका मतलब ये क्या है, ये हमारे पास जो हमें कंडीशन दी गई थी, प्रॉपर्टी दी गई थी, वो होल्ड करती है। और जो इस प्रकार की प्रॉपर्टी होती है, जो पिछली वीडियो में भी हमने बताया था, उसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। क्या बोलते हैं इसको? एसोसिएटिव लॉ।